Okay guys, here we are discussing the surface chemistry. This is the part 4. सरफेस केमिस्ट्री में हमने बिफोर लास्ट क्लास में किया था आपको एब्जॉर्प्शन थ्योरी, उसके डिफरेंट ग्राफ्स अकॉर्डिंग टू आपने लिखा था वहां पर फ्रंटलिंक आइसोथर्मल इक्वेशन. बट अनदर प्रिंसिपल दैट हैज बीन गिवन टू आपके पास एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म के लिए बेटा अंदर इक्वेशन व्हिच इज मोर इंपॉर्टेंट बेटा आपने ग्राफिकली उसको दिखा दिया था बेटा. अब देखिए लैंगमोर एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म लैंगमोर बेटा LANGMUIR बेटा LANGMUIR लैंगमोर आइसोथर्म इक्वेशन बेटा आइसोथर्म इक्वेशन लैंगमोर आइसोथर्म इक्वेशन बेटा एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म भी बोल सकते हो आप. लैंगमोर एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म वो आपका फ्रंटलिंक एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म था. ये लैंगमोर एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म ये बेटा लैंगमोर एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म आपको समझना है बेटा इसमें पॉइंट सुनिएगा बेटा. अच्छा बेटा इट इज द सुपेरियर प्रिंसिपल देन दैट ऑफ फ्रंटलिंक आइसोथर्म इक्वेशन. मैं यहां पे लिख रहा हूं सुपेरियर टू. सबसे बड़ी बात बेटा पहला पॉइंट इट इज सुपेरियर टू एब्जॉर्प्शन लिंकबर्ग की जगह बना इट इज सुपेरियर टू आपके पास जो हमें इससे पहले पढ़ा बेटा ये लिंकबर्ग आइसोथर्म इक्वल हमने आपको पढ़ा है फ्रंटलिंक. तो सुपेरियर टू फ्रंटलिंक एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म ये देखिए इट इज सुपेरियर टू फ्रंटलिंक आइसोथर्म एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म ना सुपेरियर टू फ्रंटलिंक एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म. अब इट इज फ्रंटलिंक आइसोथर्म इक्वेशन से ये सुपेरियर क्यों है बेटा इसको समझना जरूरी है आपको. इट इज ड्यू टू आइसोथर्म एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म बाय डिफरेंट फॉलोइंग मेथड भी बोल सकते बेटा हम लोग. इस पॉइंट को अच्छा लिख सकते हैं. देखो फ्रंटलिंक देखो बेटा दैट आर फ्रंटलिंक इन अ नंबर ऑफ वेज एज फॉलोज. इन अ नंबर ऑफ वेज एज फॉलोज बेटा ये बेटा आपको समझना है. नंबर 1 क्यों सुपेरियर हो बेटा अब आपको समझना है बेटा. ये जो हमारे पास इसका रिजल्ट आएगा बेटा ठीक है बेटा वो आपके पास फ्रॉम दिस आइटम इज वेरी बेटर एग्रीमेंट विद एक्सपेरिमेंटल वैल्यू बेटा. दिस रिजल्ट ऑब्टेन फ्रॉम बेटा मैं लिख देता हूं बेटा द रिजल्ट obtained from this isotherm का आपके पास बेटा लैंगमोर एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म बेटा आपको समझना जरूरी है बेटा. इस पॉइंट को थोड़ा समझ लीजिएगा ठीक है बेटा. आइसोथर्म आर इन बेटर एग्रीमेंट विद एक्सपेरिमेंटल वैल्यू are in better agreement ठीक है बेटा. बेटर एग्रीमेंट होगी बेटा टू द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू बेटा टू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू. एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के साथ ये ज्यादा फ्रूटफुल रहता है बेटा. आप कैसे करते नंबर 2 बेटा ये बहुत सारे प्रेशर के लिए भी अप्लाइड होता है बेटा. इट इज अप्लाइड ओवर अ वाइड रेंज ऑफ प्रेशर बेटा. इट इज अप्लाइड over a large range of wide range या large range of बेटा wide range लिख देता हूं. applied over a wide range बेटा of pressure. वहां पर हमने 3 प्रेशर की बात की थी. लो प्रेशर,
इंटरमीडिएट प्रेशर एंड हाई प्रेशर बेटा, ये वाइड रेंज ऑफ प्रेशर के अप्लाइड होगा बेटा, ऑफ प्रेशर इट इज अप्लाइड ओवर अ वाइड रेंज ऑफ प्रेशर बेटा, इसलिए भी ये फ्रंटलिंक आइसोथर्मल इक्वेशन से लैंगमोर वाला बेटा ज्यादा एप्लीकेबल है, ठीक है बेटा। अच्छा हम लिख रहे हैं बेटा आपके पास फ्रंटलिंक आइसोथर्म फॉलोड अ स्पेशल केस ऑफ इंटरमीडिएट प्रेशर। फ्रंटलिंक बेटा, फ्रंटलिंक केवल इंटरमीडिएट प्रेशर के साथ रिलेट कर रहा था। अब हम इस पॉइंट को ये कर रहे हैं बेटा यहां पर अकॉर्डिंग टू दिस, अकॉर्डिंग टू लिंगॉर्फ एडजॉर्प्शन आइसोथर्म बेटा, लिंगॉर्फ adsorption isotherm, the following expression is obtained. The following expression is obtained. ये बेटा following expression is obtained, आपको समझना बेटा extent of adsorption, ये बेटा extent of adsorption, ये extent of adsorption that is always x by m equal to बेटा, इक्वल टू आपको समझना है बेटा, यहां पर क्लियर कर समझना है बेटा, AP अपॉन 1 प्लस BP, ये बेटा AP अपॉन 1 प्लस BP आपको समझना जरूरी है। A and B आर द कांस्टेंट बेटा, here A and B are constant, A and B are constant है बेटा, यहाँ पर AP अपॉन ये इक्वेशन नंबर 1 लिख दिया बेटा, x by m डायरेक्टली में मतलब प्रेशर है लेकिन दूसरे फैक्टर भी होते हैं बेटा, आपको समझना है यहाँ पर देख, ठीक है बेटा। और द कांस्टेंट A and B डिपेंड अपॉन, देखो बेटा यहाँ पर एक पॉइंट पूछता है, मैं इसको क्लियर कर दूं, द कांस्टेंट वैल्यू ऑफ कांस्टेंट A and B बेटा, कांस्टेंट A and B depends upon the following factors. ये बेटा कांस्टेंट A and B depends upon the following factors, 1 2 3 लिखा बेटा, ये देखिए आपके पास, थोड़ा समझ लीजिएगा बेटा इसको। 1 हमने लिखा बेटा डिपेंड्स कौन कौन सी फैक्टर में करता है बेटा, उसकी बात हो रही है बेटा, ठीक है। नेचर ऑफ गैस एडजॉर्बेट, नेचर ऑफ एडजॉर्बेट बेटा, गैस एडजॉर्बेट, क्योंकि गैस इसलिए बोले कि प्रेशर का मामला है बेटा, ठीक है। गैस एडजॉर्बेट, नेचर ऑफ सॉलिड एडजॉर्बेंट बेटा, समझना जरूरी है बेटा, नेचर ऑफ सॉलिड एडजॉर्बेंट, नेचर ऑफ सॉलिड एडजॉर्बेंट, एडजॉर्बेंट सॉलिड होना चाहिए बेटा यहाँ पर, नेचर ऑफ गैस एडजॉर्बेंट होना चाहिए, नेचर ऑफ सॉलिड एडजॉर्बेंट होना चाहिए। और दूसरा बेटा हमारे पास टेम्परेचर बेटा, ये बेटा these are the factors which can influence the values of constant A and B बेटा for the Langmuir isotherm equation बेटा, इसको समझना बेटा, ध्यान से सुनना बेटा। These values can be found from the experimental data बेटा, ये values हमको A and B can be obtained from experimental data, the values of A and B can be obtained from experimental values बेटा, ये experimental values के साथ हमको मिलेंगे बेटा। अब आप मुझे बताइए टू वेरीफाई, अब मैं इसको दूसरी पॉइंट में लिख रहा हूं, देखिए बेटा, ये हमने बोला कि हाउ द लिंगमोर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म इज सुपीरियर ओवर फ्रंटलिंक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। फ्रंटलिंक आइसोथर्म जो आपका मेनली इंटरमीडिएट प्रेशर के लिए अप्लाइड ज्यादा होता है बेटा, जबकि वाइड रेंज ऑफ प्रेशर में जो अप्लाइड होगा वो आपके पास लैंगमोर है बेटा। और दूसरा लैंगमोर में आपके पास कहीं पर भी वैलिड है बेटा, हमने जो पहला पॉइंट आपको लिखा बेटा लैंगमोर का, आपको समझना है बेटा कि जो ऑब्टेन इससे रिजल्ट होगा बेटा वो बेटर एग्रीमेंट विद एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के साथ होगा। जो आपके पास रिजल्ट आता है बेटा लैंगमोर का एज कंपेयर टू फ्रंटलिंक इज अ बेटर एग्रीमेंट ऑफ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू बेटा। आप सुनिए बेटा, मैं अगला पॉइंट लिखा हूं बेटा, देखिए मैं ग्राफ की तरफ पढ़ रहा हूं, मैं लिखा बेटा to verify the validity of आपके पास लिंगमोर एडजॉर्प्शन इक्वेशन बेटा, to verify
the validity of beta, to verify the validity of Lingmar adsorption isotherm लिखना है, to verify the validity of Lingmar adsorption isotherm। इस पॉइंट को क्लियर कट समझना बेटा आपको, ठीक है। अच्छा हम बोल रहे बेटा दोनों साइड बेटा हम इसको यहां पर बेटा इस इक्वेशन में जो पहला इक्वेशन लिखा था बेटा हमने, both sides of equation may be first divided by p, both side of equation 1 is divided by p बेटा। अब देखिए हमारे पास जो फॉर्मूला था बेटा वो था बेटा x by m, समझना जरूरी है बेटा आपको, x by m इक्वल हमारे पास था p by, ये देखिए बेटा ap अपॉन 1 प्लस bp था बेटा हमारे पास, ये देखिए ap अपॉन 1 प्लस bp, ये बेटा ये था। हमने बोला इसको दोनों तरफ p से मल्टीप्लाई करना है, ये p और ये भी आपके पास डिवाइड करना है बेटा। ये देखिए हमारे पास ये आ गया बेटा हमारे पास 1 by p, ये आ गया, और यहां पर भी हमने 1 by p कर दिया बेटा डिवाइड, p से p गया, देखिए नया इक्वेशन बन गया बेटा x by m into 1 by p must be equal to हमारे पास a upon 1 plus bp, ये बेटा आपके पास आ गया a upon 1 plus bp। थोड़ा सुनिएगा बेटा, इसका मतलब बेटा मैं इसको उल्टा x by m है, देखिए बेटा ये x by m इक्वल टू, ये फॉर्मूला मैंने डिराइव किया बेटा, x by m upon p हमारे पास है बेटा इक्वल टू a plus 1 plus bp आ गया बेटा, a upon 1 plus bp इक्वेशन 2 लिख दिया। अच्छा बेटा इक्वेशन 2 से मैं रेसिप्रोकेट कर रहा हूं बेटा इस वैल्यू को, देखिए अगर मैं इसी में इसको रेसिप्रोकेट कर देता हूं तो नाउ टेकिंग रेसिप्रोकल ऑफ इक्वेशन 2, मैं यहां पर लिख रहा हूं नाउ टेकिंग रेसिप्रोकेशन ऑफ इक्वेशन 2, तो हमारे पास क्या बन गया, देखिए आपके पास ये बन गया m by x p इक्वल टू 1 प्लस bp अपॉन a। इसका मतलब हो गया बेटा m by x आपके पास रेसिप्रोकेट करने के बाद बेटा m by x into p इक्वल टू 1 by a प्लस आपके पास ठीक से लिखिए बेटा bp अपॉन a, b by ये था बेटा आपके पास b by a p, ये इक्वेशन नंबर आ गया बेटा मेरे पास, थोड़ा सा चेक करिए, ये इक्वेशन नंबर मैंने 3 लिख दिया। m by x आ गया बेटा, थोड़ा सुनिएगा बेटा m by x p इक्वल टू मेरे पास आ गया बेटा 1 by a प्लस b by ap। अब a and b आर कांस्टेंट, आपको मालूम है बेटा। अब पहले बेटा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूं, थोड़ा सुनिएगा बेटा फिर इस पॉइंट को, ये लिखा बेटा मैं लिख रहा हूं यहां पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ Lingmar adsorption isotherm equation, ये देखिए Lingmar isotherm इक्वेशन का हमने प्लॉटिंग करनी है बेटा, तो प्लॉट के हिसाब से हमने करना बेटा p mx, आपको समझना है बेटा p बाय हम लिख सकते हैं बेटा, आपको ये लॉजिकली बेटा p आपके पास x by m आप लिख सकते हो उसको, p आपके पास x by m ऐसा कर सकते हैं आप। वही चीज मैं लिख रहा हूं बेटा p by x by m, ये बेटा p by x by m को आप mp upon x लिख सकते हो, आपको मालूम है बेटा ये, वर्सेस आपको बताना बेटा p x by m ये वाली चीज है बेटा, इसको रेस्पेक्ट करूंगा, ये p को हम इसको और भाषा में लिख देता हूं, यहां पर इसको देखिए, इसको मैं लिख देता हूं, इसको कंफ्यूज मत करिएगा, p by x by m है बेटा इक्वल टू आपके पास हो गया बेटा ये वाला p by x by m है इक्वल टू आपके पास है बेटा, इसको लिख देता हूं मैं 1 by a प्लस आपका b by a और p, ये इक्वेशन बनी बेटा हमारे पास। हाँ इस इक्वेशन को थोड़ा समझना बेटा, इसका वर्सेस
पी का ग्राफ बनाना बेटा मुझे। ये देखिए वर्सेस पी, ये ग्राफ अगर मैं बनाता हूं, देखिए पी का ग्राफ, तो उसके अकॉर्डिंग ग्राफ में क्या बनेगा थोड़ा समझना बेटा, स्लोप और ये मैं फिर दूसरा ग्राफ बना रहा हूं। ये देखिए, ये मैंने लिखा p बाय x बाय m, जिसका नाम np बाय x है बेटा, जो आपने लिखा हुआ है यही np बाय x के वही का नाम है। आप देखिए मुझे ध्यान से बताइए, इस इक्वेशन से ये वाला इक्वेशन जिसको ठीक किया, ये तो आपका y एक्सिस हो गया। अब देखिए p का कोएफिशिएंट क्या है b बाय a, और ये आपका इंटरसेप्ट 1 बाय a हो गया। देखिए बेटा इसका मतलब आपकी वैल्यू जो गई बेटा, ये बेटा आपकी वैल्यू इस टर्म में जा रही, देखिए ये जो भी वैल्यू आएगी आपके पास, अब देखिए जो आपके पास ये वैल्यू होगी बेटा वो हो गया 1 बाय a, ये देखिए, और ये स्लोप हो गया बेटा आपका, देखिए स्लोप आपके पास है बेटा p का कोएफिशिएंट, और क्योंकि यहां p है आपको मालूम है ये p, और p का कोएफिशिएंट b बाय a है, तो ये स्लोप b बाय a हो गया, ये देखिए, और आपके पास b बाय a स्लोप हो गया, और इंटरसेप्ट हो गया बेटा, मैं लिख देता हूं इंटरसेप्ट आपके पास हो गया बेटा, इंटरसेप्ट आपके पास हो गया इक्वल टू 1 बाय a, ये देखिए इंटरसेप्ट 1 बाय a हो गया बेटा, स्लोप b बाय a हो गया। ये आपने क्लियर किया बेटा। लैम्बर्ट एसिथम अब एडजॉर्प्शन एसिथम फॉर द एडजॉर्प्शन ऑफ N2 ऑन माइका, मैं यहां पर लिख देता हूं बेटा, ये रिएक्शन हुई बेटा एडजॉर्प्शन ऑफ N2 ऑन माइका बेटा, माइका मींस सॉलिड में हमने होना है बेटा एडजॉर्प्शन ऑफ N2 गैस एज माइका, लिख सकते हो, हमने इसको दिखाया बेटा लैम्बर्ट एसिथम इक्वेशन फॉर एडजॉर्प्शन ऑफ N2 ऑन माइका, इसमें हमने ये लिखा बेटा एडजॉर्प्शन ऑफ N2 गैस ऑन माइका एट 90 डिग्री सेल्सियस या 90 केल्विन टेम्परेचर बेटा, इस टाइम हमने लिया गया है। इसको थोड़ा सा सुनिए बेटा, बहुत कम टेम्परेचर बेटा 90 केल्विन टेम्परेचर में हमने ये ग्राफ दिखाने की कोशिश की बेटा आपको, एक पॉइंट बेटा। अच्छा बेटा इसी का दूसरा ग्राफ अगर मैं आपको दिखाता हूं बेटा, आप सुनिएगा बेटा ग्राफ को, अगर मैं m by x का ग्राफ दिखाता हूं बेटा आपको, m by x और 1 by p का ग्राफ बेटा, m by x और 1 by p का ग्राफ दिखाने की कोशिश करता हूं बेटा। अब देखिए बेटा इस केस में क्या होगा, मैंने इसी इक्वेशन को दोबारा लिख दिया, देखिए इसी में मैं आपको फिर दूसरा एप्लीकेशन क्लियर कर रहा हूं बेटा, ये देखिए ये अब मैंने इसको भी हटा दिया, देखो एक ग्राफ ये बना, ये x p x by m वर्सेस p का ग्राफ बना बेटा। अब देखिए बेटा अगर मैं इस ग्राफ को थोड़ा और बढ़ाता हूं, ये पॉइंट को आपको समझना बेटा, अब मेरा ग्राफ दूसरा बना बेटा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन केस 2 में आ गया इसका। अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमको इसका बोलेगा बेटा m by x वर्सेस 1 by p का ग्राफ, m by x वर्सेस 1 by p का ग्राफ बनाओ बोलेगा। ये आप इस केस में क्या करेंगे, देखो हमारे पास ये m by x आपको दिख रहा है, p नहीं चाहिए आपको, p राइट में चला जाएगा। देखो फ्रॉम इक्वेशन 3 सिंस मैं यहां पर लिख रहा हूं, देखिए बेटा m by आपके पास x p आपके पास है, m by x p इक्वल टू 1 by a आपके पास है प्लस dt by आपके पास a है बेटा। ये देखिए अगर मैं इसको ठीक करता हूं, m by x को यहीं रहने दूंगा मैं, इक्वल टू p को डाउन दे दिया मैं, तो ये हो गया बेटा 1 by ap भी हो गया, और प्लस इसको देखिए p इधर गया, p से p कैंसिल, प्लस b by a भी हो गया बेटा। ये देखिए आपके पास लॉजिकली देखिए बेटा इस टाइप का एक रिलेशन आया, जहां पर हम बोल रहे हैं बेटा 1 by p और इसका ग्राफ। अब मैं थोड़ा सा और क्लियर कर रहा हूं बेटा, ये देखिए इस पॉइंट को थोड़ा सुनिएगा बेटा, ये और इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, देखिए कंफ्यूज मत करना, m by x इक्वल टू b by a प्लस 1 by a into 1 by p। ये देखिए बेटा 1 by p का कोएफिशिएंट 1 by a हो गया, और mx का ग्राफ मुझे बनाना, तो ग्राफ रिप्रेजेंटेशन ये आया बेटा, देखिए ये m by x आ गया, और आपके पास यहां आ गया 1 by p। ये देखिए बेटा 1 by p का कोएफिशिएंट 1 by a है बेटा, ये आपके पास आ गया बेटा इसका इंटरसेप्ट, ये b by a, और जो स्लोप आया बेटा वो 1 by a आया। अगेन ये इंटरसेप्ट पॉजिटिव है तो ग्राफ पे ऐसे ही जाएगा बेटा, तो ये आपका इंटरसेप्ट b by a हो गया, ये b by a, और आपके पास जो स्लोप हुआ बेटा, देखिए स्लोप आपके पास आ गया 1 by a, और इंटरसेप्ट आ गया बेटा आपके पास
ये देखिए इंटरसेप्ट जो आया बेटा, इंटरसेप्ट b बाय a आ गया। ये देखिए स्लोप 1 बाय a एंड इंटरसेप्ट b बाय a, ये आपके पास एक लॉजिक आया बेटा। इसको समझना था लैम्बर्ट इक्वेशन बाय प्लॉटिंग mx बाय 1 बाय t का ग्राफ आ गया हमारे पास। इस ग्राफ के इक्वल हमने दो ग्राफ बना दिए। देखो दिस इज द लैम्बर्ट आइसोथर्मल इक्वेशन बेटा।